एकता नहीं टूट रही है। अलग अलग पार्टियों में हिंदू बटा है, वो नहीं दिख रहा है इनको वर्णाश्रम पहले मिटाना है हिंदू एक करने के लिए। इतने बड़े नालायक हैं कि ये लोग अब मुसलमानों की बेटियां अपने घर में लाने की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस करेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। वजह मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये एज बैरियर लगाया है ना मोदी शाह ने मिलकर, जिससे अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाया जा सके। जब उम्र बढ़ती है तो उस बैरियर का सामना खुद भी करना पड़ेगा। अगर उसे मान भी लिया जाए कि बस ये संविधान को जैसे मानते हैं और कानून को इस देश के जैसे मानते हैं, अगर उसे वैसे ही अगर इस बैरियर को अपने ही दिए आदेश को माना तो बात अलग है कि चौथी बार भी खुद ही अपने चेहरे को चमकाने के लिए आएंगे। लेकिन अगर वाकई से सीरियसली लिया कि नहीं अब उम्र हो गई और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो यकीन मानकर चलिए आखिरी कार्यकाल है नरेंद्र मोदी साहब का प्रधानमंत्री के तौर पर। ऐसे में दिल्ली के बाद उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर कड़ी हुई है। वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद देश में जलजला आ गया, देश में आंधी चल गई, देश में तूफान आ गया नरेंद्र मोदी साहब का। लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल एक ऐसे दो राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी कम से कम सरकार बना नहीं पाई। अब दिल्ली में बना ली है, पश्चिम बंगाल फोकस है। वहां जो खेल खेला जा रहा खुल्लम खुल्ला, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं सबूतों के साथ। लेकिन खबर बस इतनी नहीं है, खबर यह भी आई है निकलकर कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की जो चीज इस दुनिया से छिपा कर रखने की कोशिश हो रही थी, अब वो मजबूरन ही सही सबके सामने लानी पड़ेगी। यानी तेजस्वी अनपढ़, वो अनपढ़, कुपढ़, अनपढ़ों की गवार, तमाम बातें करते हैं ना बीजेपी वाले। नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री को लेकर एक नया खेल शुरू हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले ये खबर देखिए, ये पश्चिम बंगाल से वीडियो आई है निकलकर, जिसमें ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। पहले ममता बनर्जी को सुनना चाहिए। অনলাইন দিল্লি থেকে করছে, ইলেকশন কমিশনের অফিস থেকে বসে এই করে দিল্লিকে হারিয়েছে, এই করে মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে। ওরা এই খেলাটা ধরতে পারেনি, কিন্তু আমরা এই খেলাটা ধরতে পেরেছি। दरअसल ये जो बता रही है इसे समझा देता हूं, क्योंकि ये बंगाली में बोल रहे हैं। बंगाल चुनाव 2026 से पहले वोटर डेटा में हेरफेर का बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स नाम की एजेंसी को बंगाल भेजा। हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बिहार के वोटर्स को बंगाल के वोटरों से बदला जा रहा है। वोटर डेटा ऑनलाइन अपलोड कर बंगाल के मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन ईपीआईसी नंबर वही रखा जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में भी इसी तरह हेरफेर का आरोप है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पहले ही पकड़ रखा है। इलेक्शन कमीशन थरथराया हुआ है, 3 महीने का वक्त मांग रहा है। ममता बनर्जी ने साजिश की तत्काल जांच की मांग की है। तो अब ये देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले भी बता चुका हूं, बिहार में नीतीश कुमार से बनी तो ठीक, वरना वहां भी यही खेल होना है। खास इनका फोकस पश्चिम बंगाल को है कि बस वो और फतेह कर लिया जाए तो बता दिया जाएगा कि जो अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो मोदी और शाह ने कर दिखाया। तो इसके लिए हर तरह के पैंतरे चले जा रहे हैं। न्यूज़ 24 की खबर है, भाजपा ईसीआई को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अभी से ही बंगाल में फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के पास के सामने धरना देंगे। ये साफ साफ कह दिया कि भाई हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेरबदल निकल कर आया। मैंने अभी राहुल गांधी का हाल ही में बयान दिखाया था, जिन्होंने बताया था कि 2009 से लेकर 2024 तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताइए। कैसे ये महाराष्ट्र के और हरियाणा के ये वोटर्स बढ़ते चले गए, कहां से आई, कैसे हो इसकी। और इसकी जब बात कही अदालत ने तो चुनाव आयोग कहने लगा 3 महीने का और वक्त लेगा, यानी कट कॉपी पोस्ट से। अब समझिए इसी बीच ये खेल कहां खेला जाना है, पश्चिम बंगाल में, और जिसके सबूत सामने आ गए। अब आइए, एक मुसीबत बड़ी हो गई है। कैसे? बार एंड बेंच जो एक अपडेट क्या हाई कोर्ट में हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट में हो, उसको लेकर बताती है। 27 फरवरी की खबर है, कैन शो पीएम मोदीज डिग्री टू कोर्ट बट नॉट टू स्ट्रेंजर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट से कहा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री आपको तो दिखा सकते हैं, लेकिन अनजान व्यक्तियों को नहीं दिखाएंगे, वरना खुलासा हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। शायद यही वजह होगी। ऐसा पता नहीं कौन सा उसमें इन्होंने सर्वोच्च स्तर हासिल कर रखा है, इसके लिए कहा जा रहा है। अब क्या है, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय को मजबूर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा को देश से छिपाए रखे, उससे जानने का अधिकार छीन के कि उसका प्रधानमंत्री कितना और कैसा पढ़ा लिखा है। पता नहीं, हो सकता है कि डिग्री हो ही ना या जारी हो, इसलिए छिपाई जा रही हो। अब समय आ गया है कि जब देश भर में डिग्री दिखाओ अभियान चलाकर प्रधानमंत्री और दिल्ली विश्वविद्यालय को मजबूर किया जाए कि वे देश के सामने सच रखें। ये अब नया खेल। इसी को लेकर सुशांत सिंह भी लिखते हैं,
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये साफ साफ लफ्जों में अब ये कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब सोचिए कितना प्रेशर है। मतलब आप कहते हैं सार्वजनिक जीवन जीते हैं हम, नेता एक सार्वजनिक जीवन जीता है, प्रधानमंत्री के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, इसी बात को छिपा रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नंबर आए, ये तमाम चीजों को छिपाने की जरूरत है। ऐसा क्या है इसमें? हंसी वाली बात है इनकी। एक तस्वीर बड़ी तेजी से साझा हो रही है, जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप समझ ही गए होंगे, मखाना वाली तस्वीर। मैं मखाना खाता हूँ 365 में से 300 दिन। इसको लेकर बिहारी बालक नाम के मैथिली, मगही, भोजपुरी और बिजिका की ही गाँव में मैं ना खाऊं चावल दाल मखान, मखान ही खाऊं मैं जब तक है बिहार चुनाव, बिहारियों का काटू मैं, ये लिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है जरा आप समझिए। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाने का जिक्र करते हैं, वो खा रहे हैं मखाना। यहां आम नागरिक की जिंदगी से खाना छिनता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ, जिसको लेकर दावा किया गया था लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि खरीद के रख लीजिएगा शेयर, क्योंकि शेयर मार्केट शूट आउट करने वाला, बहुत ऊपर तक जाएगा, शूट अप करेगा, बहुत होगा। क्या हालत हो गई आज आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 6.5 लाख करोड़ का, जी हां बिल्कुल सही आंकड़ा सुन रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ रुपए का एक दिन सुहा हो गया, इतना बर्बाद हो गया। और ये तादाद अक्टूबर चल रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आखिरी दिन, तब भी बर्बादी। क्या है? भारत समाचार की खबर है, ब्रेकिंग, ट्रंप की टैरिफ नीति से शेयर बाजार में हाहाकार, लेकिन प्रधानमंत्री खा रहे हैं मखाना। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा, निफ्टी 9 महीने के निचले स्तर पर, लेकिन प्रधानमंत्री खा रहे हैं मखाना। 29 साल में पहली बार लगातार 5 महीने की गिरावट, लेकिन मखाने के खाते में कोई चिंता नहीं। 4 मार्च से कनाडा मैक्सिको पर 25% शुल्क, चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू। वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका, निवेशकों में घबराहट, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली जारी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मखाना खाने में व्यस्त हैं। देखिए और क्या क्या है। अब तो एनडीटीवी भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंकों की गिरावट, निफ्टी 250 से ज्यादा अंक नीचे फिसला है। बर्बाद हो गया है पूरी तरह से शेयर मार्केट, लेकिन फर्क किसी को नहीं। देखिए भारत समाज 28 साल बाद शेयर में ऐतिहासिक गिरावट, शेयर बाजार में 5 महीनों की गिरावट की ओर। 5 महीने हो गए लगातार, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5वां महीना। साल 1996 की सबसे बड़ी मंदी का खतरा है ये। सेंसेक्स 74,616, मतलब 612, समझिए कहां आगे खड़ा हो गया। ये पूरा का पूरा जो निकलकर सामने आया, इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मखाना खाने में व्यस्त हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर क्या निकल कर आई है, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया ढींटाई के बाद। मैं बिल्कुल इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला हूं, ढींटाई। 2 साल तक वो राज्य जलता रहा, फिक्र नहीं हुई, लेकिन अब जाकर 2 साल बाद ही जागे हैं क्या, वहां अब राष्ट्रपति शासन लगा और बड़े बेशर्मी के साथ वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रशांत टंडन लिखते हैं, सुरक्षा बलों से लूटे हुए 246 हथियार सरेंडर करने वाला संगठन कौन है, इसे जानना जरूरी है। आरामबाई तेंगोल भारतीय मणिपुर में एक मैतई हथियारबंद और अतिवादी संगठन है। इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं लिशेम्बा सनाजा ओबा। लिशेम्बा सनाजा ओबा को बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया है, सुनते जाइए। लिशेम्बा सनाजा ओबा के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से गहरे संबंध हैं। मणिपुर की हिंसा कौन करा रहा था और क्यों थम नहीं पा रही थी, इसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट के है कि सरेंडर हथियार लूटे हुए का कोई 6000 हथियारों का 5% है, यानी कि अभी 95% ऐसे और हथियार इनके पास मौजूद हैं। और उसके बाद भी कहते हैं शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या क्या हाथ पैर मारे हैं। अब देखिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, वो भी देख लीजिए। बाबा बागेश्वर के लेकर ये सब करते रहिए। हमारे देश की राष्ट्रपति भी यही कर रही हैं। क्या कर रही हैं? फिर कहेंगे कि आदिवासी का अपमान, महिलाओं का अपमान, लेकिन हो क्या रहा है। आवेश तिवारी लिखते हैं, भाजपा ने देश के संविधान को बदलने की जो बात कही थी, वह केवल किसी किताब में लिखे चंद शब्दों को बदलना भर नहीं था, वे देश की आत्मा को बदलने, उसे मारने की बात थी। ये जो दृश्य हम देख रहे हैं किसी भी पढ़े लिखे समझदार के लिए चौंकाने वाले नहीं, दुखी करने वाली बात होगी। आप कल्पना करके देखिए, राष्ट्रपति महोदया को राम जन्मभूमि के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, उन्हें मणिपुर जाने को नहीं कहा गया, लेकिन बागेश्वर धाम जरूर भेज दिया गया। कैसा शर्मनाक दृश्य है कि देश के राष्ट्रपति का ऐसा ढमपोर शंकी व्यक्ति के साथ पथ संचलन कर रही हैं, जो अंधविश्वास, नफरत का वाहक है, जो हिंदुओं को सीधे देशद्रोही कहने में गुरेज नहीं करता, जिसकी बातें किसी गली मोहल्ले के लोफरों की तरह है, मैं कहता हूं लफंडर की तरह है। अब आइए हमारे देश में हो क्या कह रहा है। मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मखाना खाने में व्यस्त हैं और यहां क्या हो रहा है सुनिए। कर कैसे रहे तमाशा, देखते जाइए।
खुलकर गुंडागर्दी हो रही, खुलकर, किसी चीज का कोई डर नहीं। चलिए मैं बताता हूं हुआ क्या है इसमें। द मुस्लिम स्पेस की खबर है, भारत के सूफी और बरेलवी संगठन इन मामलों पर चुप क्यों हैं। मध्य प्रदेश एक दरगाह पर तिरंगा रैली के दौरान भगवा झंडा लहराया। जबलपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा रैली निकाली गई थी। उस वक्त का ये तस्वीर, उस समय की वीडियो है। एक ये भी वीडियो निकल कर सामने आई, देखिए क्या कह रहे हैं। धूल चटा दो गिद्धों को और पता नहीं क्या क्या। ये कहा, सीधे एक दरगाह बनी हुई है, वहां उसके ठीक सामने खड़े होकर इतनी हिम्मत है इनमें, ये करने के लिए तैयार रहते हैं। अश्विनी सोनी लिखते हैं, ये एक और व्यक्ति है जो जीप काटने की धमकी के पोस्टर के लेकर खड़ा है, क्या ये संवैधानिक है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उत्तर प्रदेश पुलिस बताए कि ये क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है इन लोगों पर, और खुलने में खड़ा हुआ है, किसी डर के नहीं। अब जरा इनको भी सुन लीजिए, कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, इनको भी सुनिए। एकता नहीं टूट रही है, अलग अलग पार्टियों में हिंदू बटा है, वो नहीं दिख रहा है इनको वर्णाश्रम पहले मिटाना है हिंदू एक करने के लिए, कि वर्णाश्रम को हटा दो तो हिंदू एक हो जाए, सबसे रोटी बेटी करने लोगों तो हिंदू एक हो जाए। इनके कुल देवता नष्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, पितरों का पतन हो ही चुका है, पतंति पितरों हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इतने बड़े नालायक हैं कि ये लोग अब मुसलमानों की बेटियां अपने घर में लाने की वकालत कर रहे हैं। मतलब हम तो नाली में जाकर नहीं कूद पा रहे। ये बात आज इन्होंने पोल खोली है, लेकिन ऐसे संतों को सुनता कौन है। इस देश में शंकराचार्य की कोई इज्जत नहीं करता। इतने अंधभक्तों की फौज है जो शंकराचार्य, जिन्हें सनातन परंपरा में भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें गालियां देने से बाज नहीं आते, धमकी देने से बाज नहीं आते। हैरानी वाली बात है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धमकी देने वाला आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वरना आप गूगल करके देख लीजिए, मोदी, शाह, योगी पर कोई छोटी टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी करता है तो उसे न केवल गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उसकी देह तोड़ दी जाती है। यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गाली देने वाले और धमकी देने वाले गिरफ्तार नहीं होते, देह तोड़ना तो दूर की बात है। तो ये अपने आप में दोगलापन है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये सिर्फ अपनी इज्जत के बारे में बात करते हैं। तो ये सोचिए, इस तरह का देश बना रहे। लेकिन फिर मैं कहता हूं, हमारे देश को, प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मखाने खाने में व्यस्त हैं भाई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।